Hello everyone, good morning to all of you and welcome in Gaming classes। दोस्तों आज है 14 जुलाई 2020। तो 14 जुलाई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। फ्रेंड्स, लेसन के सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप पूरा लेसन देखें और स्किप ना करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हाल ही में किसने HLPF में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये प्रस्तुत की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने HLPF में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2020 सबमिट की है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं HLPF के बारे में। HLPF हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है जिसमें सभी राष्ट्र अपनी अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, और यह भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ये इस रिपोर्ट की थीम थी। अब चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। अदर ऑप्शन की चर्चा करें तो चलिए जानते हैं नासकॉम के बारे में। नासकॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके चेयरमैन हैं केशव आर मुरुगेश और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और नासकॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। अदर ऑप्शन में चर्चा करें तो IRDA के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फाउंडेशन। इसका हुआ था 1999 में। ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के CEO हैं नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग ने अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल प्लेजमो स्टार्टअप कंपनीज के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया है। अब बात चलिए प्लेजमो की, तो प्लेजमो के बारे में जान लेते हैं। प्लेजमो के CEO कौन है? अमोल पलसीकर। अमोल पलसीकर प्लेजमो को CEO हैं। अब नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन सा बना है? तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश बना है USA। हाल ही में USA ने ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। और दूसरे स्थान पे है भारत, जिसने USA के बाद में सबसे ज़्यादा निवेश ब्रिटेन में किया है। 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार USA के बाद में भारत ने 120 परियोजना में निवेश किया है और ब्रिटेन में 5,429 रोजगार सृजित किए हैं। आंकड़ों के अनुसार USA ने ब्रिटेन में 465 परियोजनाओं में निवेश किया है और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। अब अदर ऑप्शन की चर्चा करते हैं, तो इसमें बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमिनर और कैपिटल है बर्लिन। पॉपुलेशन है 8.3 करोड़ और जर्मनी की करेंसी है यूरो। और जर्मनी के चांसलर हैं एंजेला मर्केल। बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस के पॉपुलेशन है 6.7 करोड़, कैपिटल है पेरिस। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली सियन लूंग। ली सियन लूंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में इन्होंने जीत हासिल करने के बाद ली सियन लूंग एक बार फिर सिंगापुर में प्रधानमंत्री बन गए हैं।
बीजेपी ने आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती हैं। ली सियन लूंग सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पीपुल्स एक्शन पार्टी 1965 में आज़ादी के बाद से सिंगापुर में सत्ता पे आ गई है। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। अब सिंगापुर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। सिंगापुर में 3 संग्रहालय, जुरोंग बर्ड पार्क, रेप्टाइल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, साइंस सेंटर, सेंटोसा द्वीप, पार्लियामेंट हाउस, हिंदू चीनी और बौद्ध मंदिर का चीनी और जापानी भाग देखने लायक है। और सिंगापुर के मानव विकास सूचकांक में 9वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने पहली ई लोक अदालत का आयोजन शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्रन मेनन ने किया था। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो इसका राइट आंसर है NTPC। NTPC ने 2019 का सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार जीत लिया है। अब बात करते हैं NTPC की। तो NTPC के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर NTPC का है नई दिल्ली में और NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं ONGC के बारे में। तो ONGC का हेडक्वार्टर है वसंतकुंज दिल्ली में। ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस और ONGC के CEO कौन है? शशि शेखर, जो 1 अक्टूबर 2017 से कार्यरत है। ONGC के मालिक कौन है? तो ONGC के मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हाल ही में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए गूगल भारत में कितना निवेश करेगा? तो इसका राइट आंसर है 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। गूगल भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी, परिचालन, बुनियादी ढांचों में पारिस्थितिकी तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। इस योजना के अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में कई अन्य घोषणाओं के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगी। अब जानते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है, जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवाद बिन हसन जामी एक जाने माने कार्टूनिस्ट है। तो ये जाने माने कार्टूनिस्ट है। ये गुजरात की प्रमुख पत्रिका में नियमित रूप से इनके कार्टून प्रकाशित होते रहते हैं। अब बात चली है गुजरात की, तो जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात का एरिया है 1,96,24 किलोमीटर स्क्वायर।
गुजरात की पॉपुलेशन है 6.27 करोड़। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना था। तो वो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने WHO से वापसी निकासी का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर होता है यूएसए। यूएसए ने ये घोषणा की है कि वो हाल ही में WHO से क्विट कर देगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गूगल के CEO कौन है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आपके फ्रेंड्स तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।